मैं तो यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दीजिए। वो बहुत ही गलत लगाया जा रहा है उनके ऊपर, जिसने कुछ किया ही नहीं है। मतलब एक होता है ना कि बेगुनाह को सज़ा देना, मतलब कि 100 बेगुनाह गुनहगार को छोड़ देना चाहिए, लेकिन एक बेगुनाह को कभी मतलब नहीं करना चाहिए अंदर। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको डेरा सच्चा सौदा संस्था से सीधी कवरेज दिखा रहे हैं। जानते हैं पब्लिक का क्या मानना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए और किस तरीके के लोग आज भी डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रहे हैं। बातचीत करते हैं वहाँ आने वाले लोगों से जो आज भी यहाँ पर खड़े हैं। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? अंजलि। अंजलि जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं सीए हूँ और लॉयर भी हूँ। तो अभी मेरा क्लियर हुआ है जस्ट एसी अटेम्प्ट में, तो अभी मेरा जॉब चल रहा है। वही सब। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था में आज आ पाए हो, किस सोच से आते हो आप यहाँ पर? किस सोच से मतलब कैसे? किस सोच से आते हो मतलब? मुझे यहाँ जो मिलता है, मतलब जो शांति मिलती है, जो खुशी मिलती है, मुझे कभी कहीं और मिली ही नहीं। मैंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं की वो चीज़ कभी कहीं पे। और आई थिंक मैं इतना कहीं जाती भी हूँ तो मुझे मतलब जो इटर्नल पीस जो मिलता है ना, वो यहीं मिलता है आकर के। तो हम लोग दिल्ली से आए हैं बेसिकली, और सिर्फ मेरी मम्मी को भी था और मुझे भी था कि दर्शन करने हैं। 1 घंटे की नाम चर्चा ही होती है, हालांकि यूट्यूब पे डेली देखते हैं, बट था कि एक बार सामने से करना है, तो स्पेशली हम लोग आए हैं। मेरी मन्नत भी थी कि मेरा सीए क्लियर हो जाए तो मैं जाऊँगी, क्योंकि मेरा हमेशा से यही मानना है कि मैं माना ही उनको है शुरू से ना, तो मुझे यही रहता है कि जो कुछ भी मुझे मिला है वो उनसे ही मिला है और किसी से भी नहीं मिला है। मैम, आजकल हम देखते हैं अभी, मतलब जो आजकल का यंगस्टर है वो बेसिकली इन चीज़ों को अंधविश्वास मानता है। अभी किसी संस्था के साथ जुड़ना, किसी आश्रम में जाना, ठीक है, आप बताइए यहाँ पर एक्चुअली में फिर फैक्ट्स क्या है? मतलब आप पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे जो उनके माइंड में एक परसेप्शन है? हाँ बिल्कुल, अंधविश्वास तो बल्कि मैं कहूँगी जो लोग कर रहे हैं वो है, ये तो बिल्कुल सच है। यहाँ पे कोई अंधविश्वास का मतलब ही नहीं है। अंधविश्वास तो वो होता है जहाँ पे आप लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे हो, जिनको आप बाहर मंदिरों में जा करके दूध बहा रहे हो, अनकाउंटेबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर गुरुजी हमें कुछ भी नहीं मतलब ऐसा करने को बोलते हैं, सिर्फ नाम जपो और भगवान को याद करो। तो मेरा तो यही मानना है कि मतलब मैं लिखती भी हूँ, तो मैंने डेरा के बारे में भी लिखा हुआ है कि सेफेस्ट प्लेस मैंने देखा है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर आप कभी भी कैसे भी निकल जाओ, भाइयों के बीच में चले जाओ, भाई यहाँ आ जाए, ऐसा कोई भी मतलब इशू नहीं है, जैसा बाकी जगह पे आपको सेफ फील नहीं होता है। तो जो भी फालतू की अफवाहें फैलाई गई है उससे डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। 0.1% नहीं है। मैं 26 साल से यहाँ पे आ रही हूँ और उससे पहले मेरी मम्मी है 40 साल से जुड़े हुए हैं वो यहाँ से। मेरे भैया दोनों ने नाम ले रखा है, एक भैया सीए है, एक बैंक में जॉब कर रहे हैं। मेरी भाभी ने भी ले रखा है नाम यहाँ से। हमारी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है और बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, बचपन से ही आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और अंधविश्वास तो वो जो दुनिया कर रही है, बल्कि हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है। कोई दान चढ़ावा कभी कुछ मतलब ही नहीं, दान चढ़ावा तो मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। यही तो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है यहाँ पे, कि यहाँ पे बस दिया जाता है, लिया कुछ नहीं जाता है। अनगिनत खुशियाँ ही दी जाती हैं बस। मैम, सोसाइटी को क्या दिया है डेरा सच्चा सौदा संस्था ने, डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा ने? सोसाइटी में जहाँ तक अभी मैं अपडेटेड नहीं हूँ, बट आई थिंक 128 इनके काम चल रहे हैं ना, आई गेस। तो जितने भी काम चल रहे हैं, वैश्याओं को उन्होंने मतलब शादी करवाई है, यहाँ पे वृद्धाश्रम वगैरह खोले हुए हैं और सफाई अभियान चलाए हुए हैं, और छोटे छोटे पता नहीं कितने ही काम उन्होंने ऐसे करवा रखे हैं जो कोई सोचेगा भी नहीं। किन्नरों को उन्होंने मतलब जो दर्जा दिया है, जो सोसाइटी हमारी नहीं दे रही है, उनको बदनाम कर रही है। तो ऐसा क्या ही काम, बेटियों को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है। कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर इन्होंने काम करना शुरू किया है, उसको बंद किया है। तो ये सब कंट्रीब्यूशन है। अगर हम किसी और आश्रम वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पर सिर्फ आप क्या सुनेंगे, भजन हो रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सोसाइटी में जो जितना कंट्रीब्यूट किया है ना, उतना तो किसी और ने मतलब ही नहीं बनता यार। मैंने तो कहीं देखा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा किया है। मैम, जो दूसरी तरफ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं सिंह जी के ऊपर, उसके बारे में क्या मानना है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना हमने कभी देखा है। जिस पर हमने देखा ही नहीं, 26 सालों से हमने एक्सपीरियंस, एक आपको पता चल जाता है आपके आसपास कुछ गलत होता है, आपको थोड़ी देर में एहसास हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन हम इतने सालों से यहाँ आ रहे हैं, कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। हम लोग अकेले रात में रहे भी हैं यहाँ पे, 3-3 दिन रात गुजार के गए हैं, बट कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब कुछ ऐसा गलत। बहुत ही गलत है यार, बहुत ही गलत है वो सब। तो मीडिया में भी काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा था। हाँ पता है, हमने तो इस चक्कर में मतलब न्यूज़ देखना छोड़ दिया था, बट वो बहुत बकवास है। आई थिंक मीडिया जो है वो एक उनको इशू मिल गया है, और जो पब्लिक है ना, उनको मज़ा आता है कुछ गंद बकवास सुनने में, तो वो उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी टीआरपी बढ़ रही है, पब्लिक को मज़े आ रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन मेरा ये मानना है, जो यहाँ कभी आया नहीं ना, उसको नहीं पता यहाँ क्या मिलता है और यहाँ पे क्या होता है। मैं हमेशा यहाँ पे आके इमोशनल हो जाती हूँ। आप किसी को देख करके ऐसे ही नहीं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कुछ है ना उनमें, तभी तो आंसू आते हैं। हम लोग दिल्ली से आते हैं, हांसी में नाम चर्चा भी कराते हैं हर साल, इस बार भी कराई थी। तो उस दिन भी मैंने शब्द गाया था और मेरे से गाया नहीं गया, क्योंकि मैं अनगिनत रोए जा रही थी और मुझे खुद भी नहीं पता मुझे आंसू क्यों आ रहे हैं, बस आ ही जा रहे थे। तो मेरे को
कुछ फील अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, सब कुछ ही मिलता है मतलब यहाँ पे। तो वो जो इल्ज़ाम है, एलिगेशंस हैं, वो एकदम बेबुनियाद है, कोई उनका बेस नहीं है, बकवास है सब। नीड है संत जी की सोसाइटी को अब? बिल्कुल है, मैं तो बिल्कुल है। मतलब जब से वो गए हैं नामदान नहीं मिल रहा है लोगों को, लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्लस फिर ये जो काम है ये रुके पड़े हैं सब, मतलब रुके भी क्या है, चल रहे हैं बट उतनी स्पीड से नहीं चल पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा यार, हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी आ जाए बाहर वो। क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर बेसिकली देखने को मिल रहे हैं? उनके 4 साल से ऊपर समय हो गया, वो नहीं है अब उस तरीके से। सोसाइटी में जिस तरह के काम वो करवा रहे थे, मतलब जो भी उनके काम चल रहे हैं, फ्री आई कैंप है, फ्री ब्लड डोनेशन कैंप है, यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिलता। और ना ही इतनी मतलब उसमें मतलब क्या कहेंगे उसको, इतने नंबर में मतलब लोग आते होंगे कहीं पर किसी को ब्लड देने के लिए, यहाँ पे आ जाते हैं। प्लस जो है कि आप अवेयरनेस बहुत फैला रहे हैं, बेटियों के लिए बहुत अवेयरनेस हो रहा है, वैश्याओं के लिए जो मुझे मतलब अभी तक पता है, जो 6-7 काम जो मेजर काम है, बाकी काम तो बहुत सारे चल रहे हैं। छोटे छोटे जानवरों के लिए हो गया, हर चीज़ के लिए उन्होंने मतलब कोई प्रजाति नहीं छोड़ी है जिसका उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो आई गेस लॉस तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, मेजर लॉस ही हो रहा है। अगर आएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा बेटर ही होगा। बहुत ज़्यादा रुक गई हैं चीज़ें, बहुत ऐसे लग रहा है 4-5 साल से। क्या अपील करना चाहोगे आप गवर्नमेंट से? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दीजिए। वो बहुत गलत लगाया जा रहा है उनके ऊपर, जिसने कुछ किया ही नहीं है। मतलब एक होता है ना कि बेगुनाह को सज़ा देना, मतलब कि 100 बेगुनाह गुनहगार को छोड़ देना चाहिए, लेकिन एक बेगुनाह को कभी मतलब नहीं करना चाहिए अंदर। वही वाली बात हो रही है इनके साथ बहुत ज़्यादा। और फिर ये तो इंसान भी नहीं है यार, ये तो भगवान का रूप है, तो बहुत गलत कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालना चाहिए। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार आपको हम सीधी कवरेज दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर से। हमारे साथ लगातार वेल एजुकेटेड लोग और वो लोग जुड़ रहे हैं जिनको 1-2 नहीं 25 सालों का 30 सालों का एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा के साथ। बीइंग गर्ल, इनका मानना है कि रात को भी डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रुकी हैं, कभी ऐसा महसूस नहीं किया जैसा मीडिया में दिखाया गया। जो एलिगेशन आरोप जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के ऊपर लगाए जा रहे हैं, आप लोग सोचिए, एक तरफ चंद लोग और एक तरफ ये लोग जो आज भी डेरा सच्चा सौदा आश्रम के अंदर खड़े हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर, आपकी क्या राय है इन फैक्ट्स के लिए जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।